हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, सेकंड है वैरायटी सिंकिंग बाइंग बिहेवियर, थर्ड है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, फोर्थ है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। अब इसमें ऊपर डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट में हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट, जो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के टाइम पे। सेकेंड है परसेप्शन ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग ब्रांड्स, कि ब्रांड्स के लिए क्या परसेप्शन होता है कंज्यूमर्स का, या तो फ्यू होगा या सिग्निफिकेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये 4 टाइप्स बांटे हैं। अब फर्स्ट देखते हैं जिसमें कि हाई इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी कंज्यूमर का और सिग्निफिकेंट होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स। लो इन्वॉल्वमेंट और सिग्निफिकेंट होते हैं ब्रांड को लेके वैरायटी सिंकिंग। हाई इन्वॉल्वमेंट और फ्यू ब्रांड को लेके उनका परसेप्शन होता है, वो है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। और लास्ट है जो लो इन्वॉल्वमेंट और लो ब्रांड में प्रेफरेंस या परसेप्शन होता है, जिनका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है कि कौन कितना कॉम्प्लेक्स है, कौन कितना इन्वॉल्व होता है, कितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स कोई व्यक्ति खरीद रहा है। कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, वो कितना इन्वॉल्वमेंट होता है उनका किसी भी चीज़ को परचेस करते टाइम, वो कितनी रिस्क लेता है किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, कितने हाई प्राइस का प्रोडक्ट कितनी हाई रिस्क ले रहा है वो, कितना वो इन्वॉल्वमेंट होता है। जितनी हाई प्राइस का प्रोडक्ट होगा उसमें उतनी ही हाई रिस्क होगी और उतना ही हाईली कंज्यूमर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जहाँ पे कि कंज्यूमर क्या होता है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बाय करता है, वो हाईली इन्वॉल्व होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और वो कमिटेड होता है कि वो उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा, और वो कुछ डिफरेंटली बिहेव करता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम पे। और वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो सकता है कोई भी, जिसमें कि उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर वो कुछ ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो उसके लिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करेगा जब भी वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन ले रहा है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई कंज्यूमर कार खरीद रहा है फर्स्ट टाइम, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि उसमें हाई इकोनॉमिक रिस्क इन्वॉल्व होती है, क्योंकि वो बहुत महंगी आती है। तो वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी से पूछे और सोशल स्टेटस को चेक करेगा कि वो किस कार को परचेज करे। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी कार खरीदनी है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, जहाँ पे कि हाई इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, जहाँ भी कंज्यूमर हाईली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट हाई प्राइस के होते हैं, पर इनके पास जो ब्रांड्स अवेलेबल होती है वो कम होती है। जैसे कार्स में हमने देखा था, कॉम्प्लेक्स में वहाँ पे ब्रांड्स हाईली अवेलेबल होती है या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेगी। पर अगर डिसोनेंस की बात की जाए तो वहाँ पे लो अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस होती है ना, और बहुत कम डिफरेंस होता है सारी ब्रांड्स के बीच में। तो कंज्यूमर वही प्रोडक्ट परचेज करेगा जो उसको अवेलेबल होगा, और कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं होती है, वो जितने भी चॉइस है उसमें से ही उसको डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको एक टेबल लेनी है जो कि ऐसी हो उसको कहीं जाना हो तो वो उस टेबल को साथ लेके जा सके, तो वो क्या देखेगा, जो अवेलेबल ब्रांड है उस टेबल में वो उसी में से चूज करेगा, और जो उसके बजट के अकॉर्डिंग फिट होती होगी उस टेबल को वो परचेज करेगा। नेक्स्ट, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जहाँ पे कंज्यूमर लो इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और यहाँ पर ब्रांड्स में बहुत फ्यू सिग्निफिकेंट सा डिफरेंस होता है। कंज्यूमर यहाँ पे डेली रूटीन के प्रोडक्ट बाय करते हैं जो कि रेगुलर होते हैं, जो भी आपके नियर बाय स्टोर पे अवेलेबल हो वो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई भी कस्टमर ब्रेड बटर खरीदता है या फैमिली की चीज़ें जैसे शुगर, सॉल्ट, बिस्किट, टॉयलेट पेपर, ब्लैक पेपर, ये सारी प्रोडक्ट की कैटेगरी जो कम कॉस्ट में आती है और उसकी डेली लाइफ या रेगुलर उसको यूज़ करने के लिए ज़रूरत होती है। नेक्स्ट,
वैरायटी सिंकिंग बाइंग बिहेवियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है लास्ट हमारा वैरायटी सिंकिंग बाइंग बिहेवियर, जहाँ पे कि लो इन्वॉल्वमेंट होता है कंज्यूमर्स का और सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है ब्रांड के बीच में। और कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी ब्रांड नहीं होती है कि वो स्विच करके दूसरी ब्रांड्स पे जा सके। कंज्यूमर्स के पास यहाँ पे किसी एक प्रोडक्ट से वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड तो नहीं होता है, पर वो सोचता है कि अब इस प्रोडक्ट को यूज़ करके उसकी इच्छा ख़त्म हो गई होती है, तो उसको लगता है कि अब वो दूसरे प्रोडक्ट को यूज़ करे और वो डिससेटिस्फाइड नहीं होकर भी वो दूसरे प्रोडक्ट पे जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल कुकीज़, कि आपके पास बहुत सारी ब्रांड होती है पर आप उससे डिससेटिस्फाइड नहीं होते, तो आपको क्या लगता है थोड़े टाइम बाद आप दूसरा टेस्ट लें, दूसरे कुकीज़ टेस्ट करें, इसलिए आप यहाँ पे ब्रांड स्विच करते हैं विदाउट एनी इंटेंशन। कंक्लूजन, कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर डिसीजन है वो कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कंज्यूमर के बिहेवियर में। अगर वो कोई सी कार खरीद रहा है या चिप्स खरीद रहा है, जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें केयरफुली जजमेंट करने की ज़रूरत होती है कि वो किस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। थैंक यू।